बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब डिस्कस करते हैं ईएनटी का टॉपिक डिजीज़ ऑफ एक्सटर्नल नोज़। तो एक्सटर्नल नोज़ में मैंने आपको बताया था कि जो बाहर से हमें नोज़ नज़र आ रहा है, यानी स्किन है, बोन्स हैं और कार्टिलेज है, वो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक्सटर्नल नोज़ में हमारे पास शामिल होती हैं। तो डिज़ीज़ में सबसे पहली डिज़ीज़ देख लेते हैं एक्सटर्नल नोज़ की, तो ये होती है सेलुलाइटिस। ठीक हो गया। सेलुलाइटिस क्या होता है? सेल्स की इन्फ्लेमेशन। अब होता क्या है कि कोई भी नेज़ल वेस्टिब्यूल है या नेज़ल कैविटी का कोई इन्फेक्शन है, पर्टिकुलरली वो स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस, इन दो बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन हो रहा होता है, वो अगर इन्वेड करे, यानी कि वो माइग्रेट करे नेज़ल वेस्टिब्यूल से और आके जो है ना बाहर वाली नेज़ल स्किन जो है उसका भी इन्फेक्शन करवा दे, तो इस चीज़ को कहते हैं सेलुलाइटिस। तो कि नेज़ल स्किन इन्वेडेड बाय स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे कि जो स्किन होगी ना वो रेड कलर की होगी, वो सूलन सूजी हुई होगी और टेंडर होगी। टेंडर का मतलब है कि टच करेंगे तो दर्द होगा स्किन को। ठीक हो गया। अब ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दे देंगे, सर्कुलेशन को रिस्टोर करने के लिए हॉट कंप्रेसेस देंगे, और पेन रिलीफ के लिए जो है ना एनाल्जेसिक्स दे देंगे। ये तीन चीज़ें दे देंगे। हॉट कंप्रेसेस से भी पेन रिलीफ होती है, तो सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स, हॉट कंप्रेसेस और एनाल्जेसिक्स दे देंगे। अब देखते हैं सेकंड डिजीज़। तो ये होती हैं नेज़ल डिफॉर्मिटीज़। नेज़ल डिफॉर्मिटीज़ क्या होती हैं कि जो है नोज़ एक परफेक्टली ट्रायंगुलर सा और कोन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर इसके बाहर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट, कोई डिफॉर्मिटी आ जाए, जैसे कि वो डिप्रेस हो जाए या एलिवेट हो जाए नोज़, तो इस चीज़ को नेज़ल डिफॉर्मिटीज़ कहते हैं। सबसे पहली नेज़ल डिफॉर्मिटी क्या है? सैडल नोज़। सैडल नोज़ में आपने याद रखना है कि डिप्रेस्ड नेज़ल सेप्टम होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फॉरहेड है और ये नोज़ है। तो नोज़, ये आप देखें कि नोज़ जो है ना, इसमें ये नॉर्मल है, कोई डिप्रेस नहीं है या एलिवेट नहीं है। सैडल नोज़ में क्या होता है कि नोज़ ना ऐसे से डिप्रेस हो जाता है। ये जो नेज़ल डोर्सम है ना, ये डिप्रेस हो जाती है क्योंकि नीचे नेज़ल सेप्टम डिप्रेस हो गया है। तो होता कि ये आपने याद रखना है कि ये बोनी पार्ट में भी हो सकता है। बोनी पार्ट कितना होता है? ये ऊपर वाला थोड़ा सा हिस्सा, और नीचे कार्टिलेजिनस पार्ट, ये दोनों पार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है, या सिर्फ बोनी या सिर्फ कार्टिलेजिनस को इन्वॉल्व करेगा। ठीक हो गया। इसके बाद देख लेते हैं कॉजेज़। तो ट्रॉमा आपने याद रखना है मोस्ट कॉमन कॉज है। ठीक है, कि कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई फाइट के दौरान कोई किसी ने पंच मारा है सामने से, तो उस वजह से जो है ना डिप्रेशन हो जाती है नेज़ल सेप्टम की। दूसरे नंबर पे एक सर्जरी होती है एसएमआर सर्जरी। ये ना डिविएटेड नेज़ल सेप्टम के लिए होती है, सब म्यूकस रिसेक्शन सर्जरी। इसमें क्या होता है कि जो है ना सेप्टम को कार्टिलेज और जो उसका बोनी पार्ट है उसको कट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर इस ऑपरेशन के दौरान एक्सेसिव रिमूवल, ज़्यादा सेप्टम का इस पोर्शन कट हो जाए, तो उस वजह से भी सैडल नोज हो जाएगा, क्योंकि सेप्टम का पोर्शन ज़्यादा कट हो गया तो डोर्सम जो है ना ये इधर से ऐसे डिप्रेस हो जाएगा। और तीसरी कॉज होती है कि सिस्टेमिक डिजीज़ जैसे कि सिफिलिस है या टीबी या लेप्रोसी है, इसमें भी जो बोनी और कार्टिलेजिनस पार्ट्स होते हैं ना नेज़ल सेप्टम के, वो इसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बोन जो है वो हड्डी जो है नाक की वो भुरना शुरू हो जाएगी, तो इस वजह से भी जो है ना सैडल नोज डेवलप हो जाता है। ट्रीटमेंट में आपने याद रखना है कि ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी जो है ना इसकी ट्रीटमेंट है। ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी से क्या मुराद है कि अब ये जो हिस्सा नेज़ल सेप्टम का डिप्रेस हुआ है इसको फिल अप कर देंगे। अगर बोन वाली जगह से है तो कोई बोन डाल देंगे, अगर कार्टिलेज वाली जगह से है तो कोई कार्टिलेज डाल देंगे। ठीक है, या कोई सिंथेटिक इम्प्लांट भी डाल सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि बोन भी डाल सकते हैं, कार्टिलेज वाले रीजन में अगर डिप्रेशन है तो कार्टिलेज इम्प्लांट कर देंगे, या कोई सिंथेटिक इम्प्लांट भी हो सकता है। तो बोन में आपने याद रखना है बेस्ट बोन जो है ना ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी के लिए, वो होती है कैंसलस बोन फ्रॉम इलियक क्रेस्ट। इलियक बोन के ना जो है वो उसमें इलियक क्रेस्ट प्रेजेंट होता है। तो इलियक क्रेस्ट से अगर कैंसलस बोन ले लें तो वो बेस्ट बोन होती है। कार्टिलेज कौन सी डाल सकती है? ऑरिकल से, जो बाहर ईयर पीस होता है उसकी कार्टिलेज डाल सकती है। सिंथेटिक में जो है वो टेफ्लॉन का या सिलिकॉन का इम्प्लांट डाल सकता है। तो ये आपने ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी में याद रखना है।
क्वेश्चन पेपर में कैसे आ जाता है कि एक पेशेंट है वो डीएनएस की सर्जरी के कोई 2-4 महीने बाद प्रेजेंट हो गया सैडल नोज़ के साथ, तो उसकी ट्रीटमेंट पूछ लेते हैं, तो आपने बता देना है ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी है। इसके बाद देखते हैं कि दूसरी जो है नेज़ल डिफॉर्मिटी वो कौन सी होती है। तो दूसरी जो है नेज़ल डिफॉर्मिटी आपने याद रखना है वो होती है हम्प नोज़। हम्प नोज़ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें सैडल नोज़ में डिप्रेस्ड हो जाता है नेज़ल सेप्टम। आपने याद रखना है हम्प नोज़ में ना एलिवेट हो जाता है नेज़ल सेप्टम या नेज़ल डोर्सम जो है। अब ये कैसे होगा, ये नॉर्मली होता है हमारे पास ऐसे करके, ये बिल्कुल जो है ना एक ऐसे प्लेन होता है, लेकिन हम्प नोज़ में मैंने आपको कहा कि एलिवेशन हो जाएगी नेज़ल डोर्सम की, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे सा करके, ये जो है ना ये एक ऐसे हम्प सा बन जाता है, नाक के अंदर उभरा हुआ है, तो ये होता है हम्प नोज़। अब ये भी बोनी पार्ट में भी हो सकता है, कार्टिलेज पार्ट में भी हो सकता है, या दोनों में भी हो सकता है। ट्रीटमेंट इसकी क्या है, इसकी रिडक्शन राइनोप्लास्टी के जो हिस्सा बाहर उभरा हुआ है, जो एलिवेट हुआ है, हम्प बना हुआ है, उसको काट देंगे ताकि ना वो नॉर्मल उसका स्ट्रक्चर हो जाए। इसके बाद तीसरी नेज़ल डिफॉर्मिटी होती है क्रुक्ड या डिविएटेड नोज़। इसमें आपने दो चीज़ें हैं, एक क्रुक्ड नोज़ है और दूसरा है डिविएटेड नोज़। क्रुक्ड नोज़ में आपने याद रखना है कि बाहर से जैसा हमें नोज़ नज़र आ रहा है वो नोज़ का स्ट्रक्चर ही टेढ़ा हुआ है। फॉर इंस्टेंस के बाहर से नोज़ ही हमें ऐसा सा नज़र आ रहा है, एक्सटर्नल नोज़ भी, अंदर सेप्टम भी वो ऐसे टेढ़ी सी हुई है, सी या एस शेप्ड कर्व है मिड लाइन ऑफ डोर्सम में, ठीक है। तो ये होता है क्रुक्ड नोज़। डिविएटेड नोज़ में क्या होता है कि मिड लाइन जो है वो स्ट्रेट है, यानी कि जो होगी ना डोर्सम या नीचे नेज़ल सेप्टम वो स्ट्रेट है, बस हुआ क्या हुआ है वो एक साइड पर डिविएट हुई है। जैसे ये नोज़ है ना, ये आम नॉर्मल मिड लाइन है, तो ये दोनों नेज़ल कैविटीज़ हैं। अब जो नेज़ल सेप्टम या डोर्सम है वो है तो स्ट्रेट पर एक साइड पे डिविएट हुई है, तो ये होता है डिविएटेड नोज़ में। कॉजेज़ इसके क्या है, ट्रॉमाई, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या फाइट वगैरह में पंच की वजह से हो सकता है। ट्रीटमेंट इसकी क्या होगी, राइनोप्लास्टी या सेप्टो राइनोप्लास्टी, ठीक है। इसमें भी जो है ना सर्जिकली ऑपरेट करके इसको सेप्टम को जो है वो सीधा करते हैं और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो एक्सटर्नल नोज़ है उसकी डिजीज़, पहले सेलुलाइटिस देखा, वो जो है ना इन्फेक्शन हो जाता है नेज़ल स्किन का। इसके बाद हमने ये नेज़ल डिफॉर्मिटीज़ देखी, सैडल नोज़ जिसमें नेज़ल सेप्टम जो है वो डिप्रेस हो गया था। इसके बाद उसकी ट्रीटमेंट थी सैडल नोज़ की ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी। फिर हमने देखा हम्प नोज़, इसमें नेज़ल डोर्सम जो है ना वो एलिवेट हुआ था और इसकी ट्रीटमेंट थी रिडक्शन राइनोप्लास्टी। फिर तीसरे नंबर पे क्रुक्ड या डिविएटेड नोज़ है, तो इसकी ट्रीटमेंट थी राइनोप्लास्टी या सेप्टो राइनोप्लास्टी।